हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों चलिए आज अपने लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट देखते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म देख लिए हुए हैं। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण जैन धर्म को आज अपने लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इसे हम आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उन्हें हम क्या कहते हैं? आदिनाथ, या ऋषभदेव जो है वह जैन धर्म के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। 21वें तीर्थंकर जो थे वो नेमिनाथ थे। तीर्थंकर या आप गुरु भी कह सकते हैं। कौन थे? तो नेमिनाथ जी थे। 22वें तीर्थंकर जो हैं, 22वें तीर्थंकर वो अरिष्ट नेमी जी थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमी जी 22वें तीर्थंकर थे। 23वें एवं 24वें तीर्थंकर जो थे उनका इतिहास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर जी, इनके बारे में अपने लोग हिस्ट्री में विख्यात रूपों से देखते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं। 23वें तीर्थंकर या गुरु पार्श्वनाथ जी थे। इनके पिता का नाम अशुसेन था। इनका पिताजी का नाम क्या था? अशुसेन। इनके माता यह जो थे अशुसेन, वह काशी के राजा थे। कहाँ के राजा? तो काशी के राजा अशुसेन थे। इनकी माता का नाम जो है, यानी पार्श्वनाथ जी का माता का नाम वामा थी। आगे चलते हैं दोस्तों अपने लोग। पार्श्वनाथ जी को संवेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पे? पार्श्वनाथ जी 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो संवेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए, 4 सत्य वचन दिए। यानी प्रथम वचन था सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा, किसी पर अत्याचार, किसी को मारपीट, किसी पर जो है सो हाथ नहीं उठाना, ये अहिंसा कहते हैं कि किसी पर दया कीजिए। दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ये चारों जो है वह दिए हुए थे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अपने लोग। 24वें गुरु जो है भगवान महावीर स्वामी थे। 24वें गुरु कौन थे? तो भगवान महावीर स्वामी खुद थे। यह आपको पूछ देता है कि महावीर स्वामी जो है वो कैमे तीर्थंकर थे या कैमे गुरु थे? तो जैन धर्म के 24वें गुरु जो है वो क्या थे? तो महावीर स्वामी थे 24वें गुरु। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? तो वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, यानी 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया। लेकिन चलते हैं आगे, जान लेते हैं अपने लोग कि जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। और वैशाली कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। तो इसके बारे में जानकारी आप लोग रख लीजिएगा कि इनका जन्म महावीर स्वामी का कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पे है? तो बिहार, वैशाली। पिता का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यहाँ जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और माता जी का नाम जो है वो त्रिशला। माता जी का क्या नाम था? तो त्रिशला। यह लिच्छवी का शासक यानी चेतक की जो है सो सिस्टर यानी पत्नी बहन थी। कौन? तो यही त्रिशला जो है यह लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। और यह त्रिशला जो है सो महावीर स्वामी के माता जी का नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों, अपने लोग देख लेते हैं। पत्नी महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा।
महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधा। और उनकी एक मतलब महावीर स्वामी की एक क्या थी, तो बेटी भी थी जिनका नाम क्या था, प्रियदर्शनी। यानी महावीर स्वामी की बेटी का नाम जो है प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी उनका बेटी का नाम था। वंश था वह किस वंश के थे, तो ज्ञातक कुल के थे, ज्ञातक वंश के हुआ थे और क्षत्रिय जाति के थे। कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वह क्षत्रिय जाति के थे और उनका कुल यानी वंश जो था वह ज्ञातक कुल के थे। भाई का नाम था नंदीवर्धन। भाई का नाम यानी महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था, तो नंदीवर्धन। यही महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया था। यानी भाई जो नंदीवर्धन थे उन्हीं की वह सहमति यानी उन्हीं के जो है सो अनुमति से जो है वह गृह त्याग किए थे। कौन, तो महावीर स्वामी। भद्रबाहु, भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार यानी भद्रबाहु के एक किताब का नाम था, यानी कल्पसूत्र एक बुक का नाम है जिन्हें भद्रबाहु ने लिखा है। उसमें कहा गया है कि भगवान महावीर स्वामी ने 13 महीना के पश्चात वस्त्र का त्याग कर दिया। यानी कल्पसूत्र बुक में लिखा हुआ है, भद्रबाहु जी ने लिखा है कि महावीर स्वामी के घर के त्याग होने के 13 महीना के बाद उन्होंने अपना वस्त्र का भी त्याग कर दिया। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितना वर्ष की अवस्था में, तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए हुए थे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें जो है सुज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिए, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम यानी जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर, जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे में उन्हें महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। भगवान महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उपदेश दिया था जिन्हें गंधर्व कहा जाता है। महावीर स्वामी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को उपदेश यानी ज्ञान दिया जिसे गंधर्व कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व सुधर्मन जो है जीवित था। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली बना जो महावीर स्वामी के दामाद भी था। यानी प्रियदर्शनी जो इनकी बेटी थी प्रियदर्शनी, उनका वह पति जामली जो है सो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। भगवान महावीर स्वामी के विरुद्ध पहला विद्रोह जमाली ने किया था। यानी उन्हीं जो प्रथम शिष्य थे वही जमाली जो है भगवान महावीर स्वामी के पहला विद्रोही भी बना। भगवान महावीर स्वामी के विरुद्ध दूसरा विद्रोह तीसगुप्त ने किया था। कौन किया था, तो तीसगुप्त ने दूसरा विद्रोह किया था। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी यानी बिहार में जो पावापुरी पड़ता है, तो 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार यानी राजगीर में पड़ता है। पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो राजगीर कहाँ है, तो बिहार में। तो बिहार में जो है पावापुरी में जो है इन्हें मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है, राजगीर कहाँ है, बिहार में। बिहार में राजगीर में जो है राजगीर के एक गांव पावापुरी में जो है इनका मृत्यु हो गया था। शिक्षा, भगवान महावीर स्वामी ने 5 व्रत दिए। ब्रह्मचर्य, दया। दूसरा, भगवान महावीर स्वामी ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया था। अनुव्रत यानी गृहस्थ आम आदमी, अनुव्रत मतलब गृहस्थ जीवन जीना, और दूसरा महाव्रत यानी मुनि। वह 2 जो दिए हुए थे व्रत, उसमें प्रथम व्रत था गृहस्थ जीवन यानी आम आदमी जो है गृहस्थ जीवन में महावीर स्वामी का जो है व्रतों का पालन कैसे करेगा। दूसरा मुनि, ऋषि मुनि के लिए भी उन्होंने व्रत दिया था। ज्ञान के प्रकार, मति इंद्रजनित ज्ञानी, पशुओं को भी होता है। ये सब देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल जीव, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न में क्या क्या दिए हैं। तो त्रिरत्न महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया त्रिरत्न में है सामूहिक ज्ञान, सामूहिक दर्शन और सामूहिक आचरण, जिसे चरित्र कहते हैं। सामूहिक आचरण यानी चरित्र। अनेकात्मवाद, यह जैन दर्शन का
तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। इनमें से कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं स्यादवाद को अपने लोग देखते हैं आज। यह जैन दर्शन का क्या ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। क्या है यह? जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं। क्या है? अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अपने अपने गुण हैं, यानी अनेक गुण हैं। हमारी बुद्धि ना तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकता है और एवं ना ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकता है। यानी हमारी जो बुद्धि है ना तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है एवं ना ही एक वस्तुओं के सभी गुणों को, यानी किसी भी विशेष वस्तुओं के सभी गुणों को भी जान सकती है। यह बुद्धि की सापेक्षता का भी सिद्धांत है। हमारा ज्ञान सदैव देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। हमारा ज्ञान जो है सदैव देश के हिसाब से, काल के हिसाब से एवं परिस्थिति के हिसाब से भी हमारे ज्ञान का यूज करना चाहिए। जैन धर्म में इसे 7 जन्मांत के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने लोग। जैन धर्म में कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यानी जैन धर्म जो है यह कर्म फल, यानी कर्म जैसे करोगे वैसे ही पुनर्जन्म, यानी पहले के जन्म में बाद जो जन्म होगा उस जन्म में जो है उसी प्रकार व्यक्तित्व होगा, यानी व्यक्ति बनोगे। यानी जैन धर्म कर्म फल, यानी कर्म की अपेक्षा फल कैसा मिलेगा इस पे विश्वास करता है। और पुनर्जन्म यानी फिर से दोबारा जन्म होता है, इस पर भी विश्वास जैन धर्म करता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। जैन धर्म के हिसाब से क्या है कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। यह कौन कहा है? जैन धर्म के अनुयायी ने कहा है कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। जैन संगतियाँ देख लेते हैं। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य इनके अध्यक्ष जो थे वो भद्रबाहु थे। यानी जैन संगतिया जो हुआ था 298 है, लेकिन आपको लूसेंट में यानी कहीं कहीं आपको 300 ईसा पूर्व भी दिया गया है। उस समय शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थलभद्र। अध्यक्ष कौन था? तो स्थलभद्र थे। उसके बाद 500 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बल्लभी में। बल्लभी में कहाँ हुआ था? बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। बल्लभी कहाँ पे? तो गुजरात में है। ये क्षमा श्रवा जो है इसके अध्यक्ष थे। उस समय जो है क्षमा श्रवा जो है इनके अध्यक्ष थे। आइए आगे देखते हैं। और इस समय जो है शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। प्रथम संगतियाँ, जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। प्रथम जो थे वो दिगंबर थे। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए। प्रथम भाग जो था वो दिगंबर और दूसरे भाग को श्वेतांबर, यानी जो 2 शाखाओं में जो बट गया जैन धर्म। प्रथम शाखाओं जिसे दिगंबर नाम दिया गया, दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो वस्त्र नहीं, दिगंबर के जो अनुयायी थे उनके प्रथम अनुयायी यानी उनके अनुयायी जो भद्रबाहु थे, यानी दिगंबर जो शाखाएं थे उसका अनुयायी भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर जो है उनका स्थलभद्र थे। यानी जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो भद्रबाहु को मानते थे वह दिगंबर के माने जाते थे, यानी दिगंबर के शाखाओं का व्यक्ति माने जाते थे। और जो स्थलभद्र के अनुयायी स्थलभद्र के इशारा पर चलते थे वो श्वेतांबर जो है सो भाग यानी शाखाओं के मानने वाले थे। यह रूढ़िवादी यानी दिगंबर जो है जो वस्त्र नहीं पहनते थे और जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उसे श्वेतांबर कहते थे। जो वस्त्र नहीं पहनते थे वे दिगंबर अनुयायी माने जाते थे। यह रूढ़िवादिता पर
दिगंबर जो है, दिगंबर के माने जाते थे, दिगंबर जो है के अनुयायी जो थे वो रूढ़िवादी पर विश्वास करते थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक मानते थे। यह कहते थे कि जो व्यक्ति वस्त्र नहीं त्यागेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। और वह ये भी कहे थे कि महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और श्वेतांबर जो थे वो स्थलभद्र के अनुयायी थे, यह सुधारवादी थे। स्थलभद्र के जो अनुयायी थे, जो श्वेतांबर जो है शाखाओं के व्यक्ति थे, वह सुधारवादी थे। वह कहते थे मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना कोई जरूरी नहीं है, महिलाओं को भी इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति संभव है, प्राप्ति हो सकता है। आगे देख लेते हैं दिगंबर में। तो दिगंबर में कहा गया है कि महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष की संभावना नहीं है, बतावे किए हैं। भगवान महावीर अविवाहित थे, यानी दिगंबर शाखाओं के जो व्यक्ति थे वह कहते थे कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी ही नहीं किए हैं। और श्वेतांबर अनुयायी के जो लोग थे वह कहते थे कि नहीं, भगवान महावीर स्वामी के विवाह हुआ था। आगे चलते हैं अपने लोग। आगम साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते थे। जो दिगंबर समुदाय के व्यक्ति थे वह आगम साहित्यों को नहीं मानते थे, लेकिन जो श्वेतांबर समुदाय के व्यक्ति थे वह 96 आगमों को प्रमाणिक मानते थे। चलिए तो आगे देखते हैं जैन धर्म का योगदान। जैन एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म था, यानी आडंबर पर जो है विश्वास नहीं करता था, यानी अंधभक्त नहीं था। यह जैन धर्म का योग जो व्यक्ति थे वह जैन एक सरल था, यानी कोई भारी कठिन नहीं था। यह जैन धर्म के जो मानने वाले थे वो आडंबना पर विश्वास नहीं करता था, वह अंधभक्ति पर विश्वास नहीं करता था। वह जो है सो प्रत्यक्ष व्यक्ति पर विश्वास करते, प्रत्यक्षता पर विश्वास करता था। ये नहीं विश्वास करता कि भगवान है, वह जानता था कि हम जिसको देखते हैं वही भगवान है। यदि हम देखते हैं कि मनुष्य है तो मनुष्य है, जिसको हम नहीं देखते हैं वो नहीं है। जैनों ने धार्मिक अडम्बना, कर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया था। जैन धर्म के जो मानने वाले थे वह धार्मिक अडम्बना पर विश्वास नहीं करते थे और नहीं कहते थे किसी को करने के लिए। कर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था इसका यह विरोध करते थे, इस सब का वह विश्वास विरोध करते थे। जिन्होंने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया था। कौन? तो जैन धर्म के जो लोग थे वह नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। सत्य और अहिंसा पर ये क्या कहे थे कि सदा सत्य बोलो, किसी गरीब को भी दुख नहीं दो, अहिंसा, किसी को मार पीट, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, जिससे समाज का नैतिक उत्थान होगा। सत्य बोलो, अहिंसा पर भी ध्यान दो, जिससे समाज का नैतिक उत्थान होगा। जैन ने सत्यवाद जैसे व्यावहारिक दर्शन दिया। जैनों ने सत्यवाद जैसे व्यावहारिक दर्शन दिए, स्थापत्य कला में योगदान भी दिए। जैन धर्म जो है के जो अनुयायी थे वो स्थापत्य कला में भी योगदान दिए। आगे चलते हैं। गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तो श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ये कौन कहे थे? तो गंग शासक चामुंडाई ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति बनाया था। कौन बनाया था? तो गंग शासक। और कौन शासक थे? चामुंडराय जो थे वह बाहुबली की मूर्ति बनवाया था। कहाँ पे? तो कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हुआ था। तो आगे चलते हैं। रनकपुर एवं देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण करवाया गया। आगे चलते हैं। बाघ एवं एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। कहाँ पे? तो बाघ एवं एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म के भी चित्र उस गुफाओं से मिले हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें उपसारा कहा जाता है। जैन ने आर्थिक सुधार किए, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुआ। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वह जो है आर्थिक सुधार किए, या अनुयायी थे वह आर्थिक सुधार किए, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हुआ? मजबूत हुआ। आगे चलते हैं।
जैन व बौद्ध धर्म में समानताएं क्या क्या है, देख लेते हैं अपने में क्या क्या जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या दुसमानता है, या कौन इस चारों में से दे देता है, कभी कभी इस 4 ऑप्शन में से जैन धर्म से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आपने लोग यह देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म वे बौद्ध धर्म में समानताएं, दोनों अनिश्वरवादी थे। यानी अनिश्वरवादी का मतलब होता है कि भगवान पर विश्वास दोनों धर्म के अनुयायी नहीं करते थे। यानी जैन और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। वह कहते थे जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है, प्रत्यक्षता पर विश्वास करते थे। दोनों नास्तिक दर्शन थे, वह आस्तिक नहीं थे। नास्तिक और आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास करता है उसे आस्तिक, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। वेदों को स्वीकार नहीं करते थे। यह जैन धर्म या बौद्ध धर्म के में दोनों जो है सो वेदों को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों धर्म के अनुयायी जो है वो क्या करते थे कि वेदों को स्वीकार नहीं करते थे, वेदों को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों कर्मफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते थे। दोनों कहते थे कि कर्म जैसा करोगे पुनर्जन्म भी वैसा ही होगा, यानी पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म कहता है कि फिर से पुनर्जन्म होता है, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। दोनों धर्म अनडम्बना एवं सामाजिक असमानताओं का विरोध करता था। दोनों जो है यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म जो है अनडम्बना एवं सामाजिक असमानताओं के विरोधी। समाज में सभी जो है एक समान है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से असमानता नहीं है। इस बात का दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। यानी दोनों जो थे यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी दोनों धर्म के जो संस्थापक थे वह क्षत्रिय थे। हम आपको बोले थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो थे वह जाति के भी क्षत्रिय थे, और जो यहाँ के जो जैन धर्म के राजकुमार थे महावीर स्वामी या ऋषभ देव जो थे, जो इनके संस्थापक थे ऋषभ देव, वो भी क्या थे तो क्षत्रिय जाति के ही थे। दोनों ने आर्थिक सुधार किए, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म ने आर्थिक सुधार किए। दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया था। दोनों क्या किए थे तो नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिए थे कि नैतिक विकास करोगे तो सब विकास होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अपने लोग थोड़ा देख लेते हैं जैन व बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या है, इसको भी अपने लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म में असमानता क्या है, जैन धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में क्या है। जैन धर्म अतिवाद या कठोरवाद में विश्वास करता था, अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करता था। अहिंसा पर जो है जैन धर्म पूर्णतः विश्वास करता था। दूसरा है जैन धर्म में, तो जैन धर्म मोक्ष की व्याख्या करता है। जैन धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति का व्याख्या करता है। कौन? जैन धर्म में। नित्य एवं अनित्यवाद में विश्वास करता है, नित्य एवं अनित्यवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में भी देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में उदारवादी है। उदारवादी बौद्ध धर्म क्या है? उदारवादी धर्म है, मांस खाने की अनुमति नहीं देता। बौद्ध धर्म में जो है मांस खाने की अनुमति नहीं देता है। निर्वाण की व्याख्या नहीं करते, बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण की व्याख्या नहीं करता है। ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म था यह मोक्ष की व्याख्या करता है। यह मोक्ष का, बौद्ध धर्म जो है मोक्ष का व्याख्या नहीं करता है, हाँ, लेकिन यह मोक्ष का व्याख्या करता है। हाँ, जैन धर्म जो है मोक्ष का व्याख्या करता है। और यह जो है निर्वाण की व्याख्या यानी मोक्ष की, इसको मतलब मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण किसमें? बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? यानी मृत्यु को क्या कहा है? तो निर्वाण कहते हैं। हाँ, इसमें जैन धर्म में मोक्ष को मोक्ष ही कहते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं आगे जैन धर्म। जैन धर्म में जो है जैन धर्म में नित्य आत्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म में क्या है कि नित्य आत्मा में विश्वास करते थे। इसके विस्तार केवल भारत में हुआ था। जैन धर्म का विस्तार केवल कहाँ हुआ था? तो केवल भारत में ही हुआ था। जैन धर्म का विख्यात या विस्तार जो है वो भारत में हुआ था। लेकिन बौद्ध धर्म का विस्तार जो है श्रीलंका, विदेश में भी हुआ था। उन्हीं का अशोक का जो बेटा एवं पुत्री थी, वह दोनों जो है ना श्रीलंका जो है ना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ही गया था। इसीलिए श्रीलंका एवं विदेश में भी जो है बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। बौद्धों के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। बौद्ध के अनुसार क्या है कि जगत क्या है? परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म क्या है? जगत परिवर्तनशील है।
विज्ञानों के प्रभाव को ही आत्मा मानता है। विज्ञान के जो प्रवाह है उसको आत्मा मानता है। इसका विस्तार विश्व में भी हुआ है। बोले हैं कि इसका विस्तार कहाँ है? विश्व जगत में भी हुआ है, विश्व भर में भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, फिर अगले दिन अगला चैप्टर लेके आएंगे। हाँ, जैन धर्म आप लोगों को ख़त्म हो गया। यदि मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। और शिक्षा से संबंधित यानी एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप निर्भय रूप से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।